नमस्कार दोस्तों। आज हम कर्म और भाग्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा है दोस्तों, कहा गया है जैसा कर्म वैसा फल। ये फल क्या है? ये फल ही व्यक्ति का भाग्य है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अब इसमें कई बातें ऐसी आती हैं जिस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल। तो इसको समझने के लिए इसको समझें। जैसे कोई पति पत्नी है और उनके आपसी संबंध सही नहीं है। पति पत्नी का मेल मतलब दो संस्कारों का मेल होता है। यदि इन दोनों में से कोई एक भी अपने संस्कार बदल ले तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोनों की आपसी लड़ाई संस्कारों की ही है। अब यदि पत्नी ने अपने संस्कार पति को समर्पित कर दिए, स्वयं को पति के अनुसार बना लिया, उसके अनुसार ढाल लिया, तो ये उसका कर्म बन गया। और उसके बाद उसको अपने पति से व्यवहार स्वरूप प्यार और जो सम्मान मिलेगा वो उसका भाग्य बन जाएगा। इसी तरह से दो बातें और भी हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसको कि लोग आपस में कहते सुनते हैं। पहली बात तो ये कि स्वयं के कर्मों का फल व्यक्ति भोगता है या पाता है, और दूसरा है कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। ये दोनों ही बिलीफ सिस्टम हैं। जिसका जिस पे बिलीव है वो उस तथ्य को मानता है और उस पे आपस में व्यक्ति चर्चा करते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि यदि ईश्वर सब कुछ करता है, हम अगर ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं, यदि ये बात सही है दोस्तों कि ईश्वर ही सब कुछ करता है, तो थोड़ा विचार करके देखें कि यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो क्या हमारे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है या हो रहा है वो सब कैसा है? कैसा है इन दी सेंस कि मतलब कैसा जीवन है आपका जो चल रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं या पारिवारिक लोग हैं, लोगों का बात व्यवहार है, वो कैसा है आपके साथ? क्योंकि यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो जाहिर सी बात है, जहाँ ईश्वर है वहाँ पे सारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ ईश्वर है वहाँ सब चीज़ें बहुत अच्छी सुव्यवस्थित होंगी और बहुत अच्छी होंगी। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और जिस परिवार में, जिस घर में ईश्वर का वास होगा, ईश्वर ही सब कुछ कर रहा होगा, तो वो तो स्वर्ग हो जाएगा। वो घर नहीं रह जाएगा, वो स्वर्ग हो जाएगा। और वहाँ किसी भी व्यक्ति को ना किसी चीज़ का डर होगा, कोई भी बीमार नहीं होगा कभी, और सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सभी व्यक्ति सतोगुणी होंगे। तो क्या ऐसा है? वास्तव में क्या ऐसा है? तो फिर हमें जो मिल रहा है वह स्वयं हमारे ही कर्मों का फल है। व्यक्ति कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा। ये क्वेश्चन स्वयं से व्यक्ति करे कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो उसको जवाब मिलेगा। और जवाब मैंने आपको जो अभी बताया उसी में छुपा है। स्वयं मेरे कर्म ही हैं जिसकी वजह से जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो स्वयं के ही कर्मों पे आधारित है। तो ऐसा ही है दोस्तों, दूसरे के प्रति मन में गलत विचार रखना, बुराई रखना, क्रोध रखना, ये सब हमारे मन की कमज़ोरी है। ये सब व्यक्ति के मन को कमज़ोर बना देती है। जब हम मन की इस कमज़ोरी को
मन से निकाल देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार स्वयं ही हमारे साथ सही हो जाता है और सब संबंध अच्छे हो जाते हैं और व्यक्ति के मन के भाव बदल जाते हैं, तो सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। इसी तरह से होता ये है कि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जाते हैं किसी के पास और पूछते हैं कि अरे भाई मेरे घर में बहुत कुछ गलत चल रहा है, मैं बहुत परेशानी में हूँ और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वो बहुत काफ़ी ढेर सारी परेशानियाँ बताते हैं और कहते हैं कि पता नहीं कौन सी एनर्जी है हमारे घर में जो हमारे घर में ऐसा सब हो रहा है। तो वो डरने लगते हैं और उसी में अगर जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं उसको बोल रहे हैं और उसने आपको उसी में बोल दिया कि अरे तुम ये चीज़ ले जाओ अपने घर में रख दो तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप वहाँ से वो चीज़ ले आते हैं और उसको रख देते हैं। उसके बाद आप अपने मन में महसूस करते हैं कि सब अच्छा हो रहा है। तो वो क्या था? वो एक विचार ही था उस व्यक्ति का जिसने आपको आपके द्वारा एक कर्म करवाया, कहा कि इस चीज़ को ले जाओ अपने घर में रख दो, सब सही हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और उस चीज़ को ला के रखने से आपके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अब मेरे घर में सब अच्छा होगा और आपने उस चीज़ को ला के रख दिया और आपको वो महसूस होने लगा क्योंकि आपने मन के विचारों को आपने उसकी कही हुई बातों पे विश्वास करते हुए अपने मन के विचारों को बदला। तो वही एनर्जी आपके घर में काम करने लगी और सब कुछ परिवर्तित होने लगा। क्या होता है जब मन कमज़ोर होता है तो व्यक्ति के अंदर डर, शंकाएँ, भ्रम इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं और उसमें कोई उसको बल दे देता है तो वो अच्छी बातें बता देता है, कुछ अच्छा कह देता है पॉजिटिव, तो उसको आप यदि वो अपना लेता है तो उसके जीवन में सब अच्छा होने लगता है और अगर नहीं अपनाता है तो जैसी स्थिति है यथावत वैसी बनी रहती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी भी एनर्जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे के कर्म से हमारा भाग्य नहीं बनता, हमारे स्वयं के कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए फिर डर किस बात का है? कौन सी एनर्जी है जो हमारा कुछ बुरा कर सकती है? यदि हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर पाएगा चाह के भी, क्योंकि हम अपनी एनर्जी जब दूसरे को दे रहे हैं तो दान के रूप में, पुण्य के रूप में, खुशी के रूप में, इस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सम्मान के रूप में, आदर के भाव के रूप में, संस्कार के रूप में। तो वही चीज़, वही हमारी ही एनर्जी हमको वापस मिलेगी क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसी से हमारा भाग्य बनेगा। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं जैसे धन। धन यदि दुआओं के साथ घर में आ रहा है तो अच्छे कर्मों के माध्यम से यदि घर में आ रहा है, सात्विक धन है, तो वो आपके घर में संपन्नता लाएगा, खुशी लाएगा और स्वास्थ्य लाएगा। और यदि वो गलत तरीके से आया हुआ धन है तो वो आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगा। कोई ना कोई व्यक्ति घर में परेशान रहेगा, किसी न किसी तरह की परेशानी हमेशा बनी रहेगी। उसी तरह से अन्न है, यदि अन्न सात्विक है तो जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर बनता है, वैसी ही हमारी शरीर की स्थिति होती है। इसको ऐसे समझें जैसे कोई मरे हुए जानवर को ले आके आप घर में पका रहे हैं, काट काट के लाए हुए जानवर को, तो वो जानवर जो है वो जिस समय उसको काटा जा रहा था जिस व्यक्ति के माध्यम से, तो वो बहुत उसके अंदर डर के भाव थे, तकलीफ थी, उसको कष्ट था, परेशान था और चिढ़ थी उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में। वो सारी चीज़ें उसको जब काट दिया गया तो जो भी दर्द पीड़ा हुई उसको, अब वो चीज़ आप अपने घर में ले आके उसको आपने पकाया और फिर उसे खाया, तो सोचिए वो अन्न सात्विक नहीं है तो वो क्या देगा आपके शरीर को? क्या देगा? जो उसने उस समय पाया था वही वो देगा आपको। उसी तरह से मन की स्थिति होती है।
तो मन की स्थिति कैसे बनती है? जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हमारे मन की स्थिति बनती है। तो मन कैसा होना चाहिए? यदि मन सात्विक है तो हम सदैव सुख का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में अच्छे विचार चलेंगे, अच्छी बातें आएंगी, हम अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो हम वैसे ही करेंगे भी। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, वही हम बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हाट्सएप, टीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी जगहों पे और इवन पेपर वगैरह में भी सुबह के समय लोग ये सब चीज़ें देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं कुछ भी, तो वही चीज़ें उनके दिमाग में, उस तरह के मैसेजेस जो पढ़े रहते हैं वो उनके दिमाग में चलते रहते हैं और उसी के अनुसार उनकी दिनचर्या व्यतीत होती है, वैसा ही दिन बीतता है। तो जैसे विचार हम अपने मन में डालेंगे, यदि वह विचार सात्विक हैं, यदि कोई मैसेज आपने पढ़ा, यदि वो सात्विक है, तो वो आपके मन की स्थिति को अच्छा रखेगा। और यदि सात्विक नहीं है, कोई ऐसा मैसेज है जिसमें क्रोध और गुस्सा या कुछ भी ऐसे भाव उसके अंदर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपके मन की स्थिति को वैसा ही बना देगा। और जैसा आपके मन की स्थिति बन रही है, उसी अनुसार आपके क्रियाकलाप होंगे, उसी अनुसार आप बनेंगे। तो कहा गया है, जैसा भोजन बदला तो मन की सोच बदली, और सोच बदली तो कर्म बदला, कर्म बदला तो भाग्य बदल गया। जब कर्म सात्विक तो भाग्य भी सात्विक हो जाता है। तो ऐसा है दोस्तों, अब हमें करना क्या चाहिए, इसको जान लेते हैं। तो करना ये है दोस्तों कि दिन की शुरुआत अच्छे थॉट्स को पढ़कर करें। कोई भी अच्छे थॉट्स जो सात्विक हैं, जिसमें क्रोध का भाव नहीं है, चिढ़ नहीं है, नफरत नहीं है, जिसमें इस तरह के भाव पैदा नहीं हो रहे हैं आपके अंदर, वो सात्विक मैसेजेस हैं। तो दिन की शुरुआत अच्छे थॉट्स को पढ़कर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मन में आपके झुकाव पैदा होगा। तो झुकना, क्षमा करना, पुरानी बातों को भूलना, किसी का कैसा भी व्यवहार हो उसमें स्टेबल रहना और उनको दुआएं देना, भले ही वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये उनका कर्म है, ये हमारा कर्म नहीं है। हम दूसरे के कर्म को देख के अपने कर्म को न बिगाड़ें। ये कमिटमेंट अपने आप से आप आज कर लीजिए कि दूसरा हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, ये वो अपना कर्म कर रहा है। उसके कर्मों को देख के, उसके संस्कारों को देख के हमें ना तो अपने संस्कार बदलने चाहिए, ना अपने कर्म बदलने चाहिए। क्योंकि कर्म यदि हम अपने खराब कर रहे हैं तो हम अपना भाग्य उसी अनुसार बना रहे हैं, वैसा ही भाग्य निर्मित कर रहे हैं। तो इसलिए कर्मों पे बहुत ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। कर्म यदि अच्छे तो सब अच्छा। तो कैसा भी व्यवहार हो व्यक्ति का, उसमें हम स्टेबल रहेंगे और उनको दुआएं दें, क्योंकि आत्मा जो है वो इससे मजबूत होती है, आत्मा को बल मिलता है। कोई भी अच्छा कार्य जब हम करते हैं तो हमारी आत्मा बलवती होती है। तो आत्मा मजबूत रहेगी तभी हमारे मन की स्थिति भी मजबूत रहेगी। और यदि मन मजबूत है, आत्मा मजबूत है, तो जाहिर सी बात है हमारे कर्म भी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।